हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। वेल डियर स्टूडेंट, आज का ये वीडियो संबंधित है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसा होगा, इसी बात की चर्चा हम कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। वेल, मैं हूं आपका अपना एच.एम. रॉय और आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है रॉयजिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो को अंत तक देखना है आपको, टिल लास्ट देखना है आपको, ताकि इसका मैक्सिमम लाभ आप ले पाए, क्योंकि इनसे बहुत सारे प्रश्न अपीयर होते हैं आने वाली वनडे एग्जाम्स में, चाहे वो एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स की बात करें या बात करें टीजीटी, पीजीटी की, या बात करें सीपीओ, सीपीएफ का, इस जैसी जितनी भी वनडे एग्जाम्स हैं सभी में कहीं ना कहीं ये चीजें आपको प्राप्त होंगी, मिलेंगी। इसलिए ध्यान से देख करके दिलो दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को और निकल जाइए अपनी सफलता की यात्रा पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम बात कर रहे हैं यहां पर ए नंबर ऑफ, जिसका हिंदी होता है कई या बहुत। ए लॉट ऑफ का मतलब होता है कई या बहुत। लॉट्स ऑफ का भी सेंस होता है कई या बहुत। 1/4 ऑफ का सेंस होता है 1/4। और यहां बात करें 2/3 ऑफ, जिसका तात्पर्य होता है 2/3। अब आपके लिए महत्वपूर्ण है कि हम यहां जो बात कर रहे हैं कई या बहुत, ये चीजें आपके लिए काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं। काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल हैं तो इनके साथ जो वर्ब आता है वो होगा प्लूरल का, और यदि अनकाउंटेबल है तो जो वर्ब आएगा वो होगा सिंगुलर का। ये छोटी सी बात है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है। साथ में इन सब पर यही नियम लागू होता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ का तात्पर्य यह है कि अगर ये नंबर है, नंबर का मीन्स संख्या से है। संख्या एक मैथमेटिकल, अगर हम प्रोसेस की बात करें, एक मैथमेटिकल युक्ति की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये संख्या को डिनोट करेगी और एक सिंगुलर सेंस को डिनोट करेगी। और इसीलिए इसके आगे हमने यूज किया हुआ है डेफिनेट आर्टिकल द, जिसके लगने से ये हो गई है निश्चित। निश्चित का मतलब लिमिटेड, सीमित हो गया, और इसलिए इसके साथ जो आने वाला वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। इसके साथ नाउन प्लूरल रहेगा, नाउन इसके साथ भी प्लूरल होगा अगर वो काउंटेबल है तब, यानी दोनों के साथ नाउन प्लूरल हो सकता है, लेकिन वर्ब यहां पर प्लूरल और यहां पर सिंगुलर। कंफ्यूजन बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि यहां पर ए लगा हुआ है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए लगने की वजह से ये सिंगुलर है, और इसीलिए वहां पर प्लूरल वर्ब के साथ जाकर के अपने मार्क्स को खो देते हैं, गवा देते हैं, अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को। ऐसा ना हो इसलिए वीडियो को आपको अंत तक देखना है। इसमें प्रोवाइड किए गए वो एग्जांपल जो हम कुछ देर बाद आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, उनको भी आप ध्यान से देख करके समझ लीजिएगा इन बातों को। आगे देखते हैं द लॉट ऑफ, जिसका मीन्स होता है सारा या पूरा, कंप्लीट के सेंस में है। द परसेंटेज, द परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशतता। प्रतिशतता जो 100 पर आंकी जाती है मैथमेटिकली, अगर हम देखते हैं तो प्रतिशतता। तो इसके साथ भी ये ध्यान रखना है कि नाउन यदि काउंटेबल तो हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। यदि नाउन काउंटेबल है तो वर्ब हमारा प्लूरल लगेगा, और यदि नाउन हमारा अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये छोटी सी बात है, ध्यान रखनी है और इनके साथ निकल जाना है अपनी सफलता की ओर। तो वेल, ये तो था एक इसका किस तरीके से हमें मैपिंग करनी है, किस तरह से इसके साथ यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स की। तो चलते हैं एग्जांपल्स की दुनिया में। वेल स्टूडेंट्स, देखते हैं उदाहरण पहला या एग्जांपल नंबर 1। जैसे हमने यहां बात किया कि ए नंबर ऑफ का मीन्स होता है कई, बहुत या ढेर सारा, बहुत ज्यादा, काउंटेबल के सेंस में गिना जा सके। ध्यान रखिएगा, ए नंबर ऑफ को हम अनकाउंटेबल के सेंस में यूज नहीं करते डियर स्टूडेंट्स। तो इसलिए ए नंबर ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोग, आर, अब देखिए यहां पर वर्ब क्या आ जाएगा, आर। पीपल कई होते हैं इसलिए वर्ब भी बहुवचन का आर ही लगेगा। कमिंग हियर, यहां पर आप कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने सेंस के अनुसार। मैटर यह है, ए नंबर ऑफ पीपल कर सकते हैं, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर सकते हैं, ए नंबर ऑफ बॉयज कर सकते हैं, ए नंबर ऑफ प्लेयर्स कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप पर, इट डिपेंड्स अपॉन यू, है ना। अगला एग्जांपल, ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यहां पर तात्पर्य क्या निकल के आ रहा है, बहुत सारे प्रश्न। ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया इसलिए वर्ब हमने हैव का यूज किया है जो प्लूरल को बिलोंग करती है। हैव बीन अटेम्प्टेड, यानी कई प्रश्नों को
कोशिश किया गया, कई प्रश्नों को करने की कोशिश की गई डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपने देखा ए नंबर ऑफ के साथ में जो नाउन आता है वो भी प्लूरल का रहेगा और जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल की ही रहेगी, बहुवचन की रहेगी, एक से ज्यादा वाली रहेगी। अगला एग्जांपल, अ लॉट ऑफ बॉयज। अब अ लॉट ऑफ बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, यानी कई लड़के हॉकी खेल रहे हैं। अगला एग्जांपल, ए लॉट ऑफ वाटर इज नीडेड फॉर द क्रॉप। अब यहां पर ध्यान देना है आपको कि जब हमने यहां पर बॉयज यूज किया तो यहां वर्ब प्लूरल का आया आर, लेकिन जैसे ही हमने यहां पर वाटर का यूज किया हुआ है, यहां पर वाटर का यूज किया है जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो यहां पर जो वर्ब आया है वो सिंगुलर का है डियर स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखना है आप सभी को कि हमारे साथ में जो यहाँ नाउन आ रहा है वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल, तो उसी के हिसाब से वर्ब हमारी सेट होती है, एडजस्ट होती है यहाँ पर। अगला एग्जांपल देखते हैं, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। इट का मतलब दिस कॉम्पिटिशन कह सकते हैं, दिस ट्रायल कह सकते हैं, है ना, ऐसा कोई भी सेंस वहां ऐड कर सकते हैं। लॉट्स ऑफ टी, अब टी क्या है, अनकाउंटेबल है, ये आपका काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल, वर्ब यहां अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर यूज हुई है, काउंटेबल के साथ प्लूरल वर्ब का हमने यूज किया हुआ है, यही चीज ध्यान देनी है बस। अगला है 1/4 ऑफ द एप्पल्स आर डिलीशियस, यानी एप्पल्स का मतलब होता है सेब से, तो जो सेब होते हैं उनको आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, टोकरी में है बहुत सारे सेब, है ना, तो यहां पर 1/4 ऑफ द एप्पल्स यानी ढेर सारे सेब हैं, उनमें से जो 1/4 भाग है 1/4 है, आर डिलीशियस, आर डिलीशियस, उनमें से इतना डिलीशियस है। अब यहां पर एक इमेजिनेशन बनेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि टोकरी में 4 ही सेब हों, और 4 सेब होने पर, 4 एप्पल्स होने पर 1/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा उसका, तो फिर ऐसी स्थिति में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही काउंट होगी डियर स्टूडेंट। वहां पर फिर वहां पर आर नहीं लगाएंगे, आर तभी लगाएंगे जब हमको ये लगता है कि ये जो नाउन्स हैं ये एक से ज्यादा बनते हैं, डिपेंड करता है। अगला है 1/4 ऑफ द एप्पल। अब यहां देखिएगा, यहां एप्पल 1 है, यहां पर एप्पल 1 है, और उस एप्पल का 1/4 पार्ट, यानी हमने ये जो 4 भाग किए इसका एक हिस्सा 1/4 पार्ट, ध्यान दीजिएगा, 1/4 पार्ट इज नॉट टेस्टी, यानी चौथा भाग जो है वो टेस्टी नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है, बाकी जो इसका 75% पोर्शन है वो टेस्टी है। तो यहां पर क्योंकि सेब एक ही है और यहां पर इसकी बात करेंगे अनकाउंटेबल के सेंस में, तो इसलिए जहां पर जो वर्ब आ रहा है वो प्लूरल का ना होकर के सिंगुलर का वर्ब है, जबकि यहाँ काउंटेबल है इसलिए प्लूरल का वर्ब हमने यूज किया हुआ है। अगला एग्जांपल, 2/3 ऑफ द गार्डन। अब देखिए बगीचे की बात आ रही है यहाँ पर, तो 2/3 ऑफ द गार्डन यानी बगीचे का 2/3 हिस्सा जो है, 2/3 हिस्सा है वो हरा है, यानी हरियाली से युक्त है, और इसलिए क्योंकि बगीचा है अनकाउंटेबल है तो वर्ब हमने यूज किया हुआ है सिंगुलर। लेकिन जैसे 2/3 को हमने काउंटेबल के साथ यूज किया, पेंसिल्स के साथ यूज किया, पेन्स के साथ यूज किया, मार्कर्स के साथ यूज किया, तो फिर हमारा वर्ब भी प्लूरल का हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये एक छोटी सी बात है कि सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल तो वर्ब भी हमारी प्लूरल होगी। इस बात को बस आपको ध्यान से समझना है और समझ करके आगे बढ़ जाना है, सुखद भविष्य आपका अनुभव करेगा ही करेगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे द नंबर ऑफ, द लॉट ऑफ और द परसेंटेज ऑफ का बात करते हैं इन एग्जांपल्स की। स्टूडेंट देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स को जो बिल्कुल सॉलिडिफाई और सीमेंटेड कर देगा आपके लिए इन रूल्स और रेगुलेशंस को, आपके दिलो दिमाग में सेट कर देगा, एडजस्ट कर देगा इन एग्जांपल्स की मदद से। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स को। अब हम बात कर रहे हैं द नंबर ऑफ का, जिसके बाद हमने कहा एक सीमित संख्या, हमने क्या कहा एक सीमित संख्या के बारे में, द नंबर ऑफ पीपल। द नंबर ऑफ पीपल का मतलब, हालांकि हिंदी सेंस हम लेंगे कई, बहुत सारे का, लेकिन द लगने की वजह से ये सीमित हो जाता है, निश्चित हो जाता है। द नंबर ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो प्लूरल का ही रहेगा यदि वो काउंटेबल है।
तो नाउन आपका प्लूरल रहेगा और साथ में आने वाली जो वर्ब है वो आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर होगी या प्लूरल। एक बात, एक ट्रिकी अप्रोच आप याद रखिएगा कि पहले हमने यूज किया था ए नंबर ऑफ, तो जब यहां ए था तो हमने वर्ब को प्लूरल के सेंस में लिया हुआ था, लेकिन अब यहां पर दा है तो सीमित हो गए, लिमिटेड हो गए हैं, इसलिए वर्ब अब हम यूज करेंगे सिंगुलर का। तो द नंबर ऑफ के साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर यानी एक वचन की होगी। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में हो सकता है आपके समक्ष वो प्रस्तुत करें प्लूरल का नाउन देख करके, तो कंफ्यूज मत होइएगा वहां पर। द नंबर ऑफ पेंसिल्स काउंटेबल है, प्लूरल में है, बहुवचन में है, आने वाली वर्ब लेकिन फिर भी सिंगुलर ही रहेगी डियर स्टूडेंट्स। द लॉट ऑफ गर्ल्स यानी कि सारी लड़कियां, द लॉट ऑफ गर्ल्स का मतलब सारी लड़कियां काउंटेबल है, इसलिए इनके साथ जो आने वाली वर्ब होगी वो हम यूज करेंगे प्लूरल के सेंस में, क्योंकि काउंटेबल है इसलिए ये सेंस जाएगा। लेकिन द लॉट ऑफ वाटर, अगर पानी की बात करेंगे, अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब चलेगा। द परसेंटेज ऑफ, द लॉट ऑफ वाटर का मतलब सारा पानी, हैज बीन वेस्टेड, बर्बाद कर दिया गया है, सारा पानी बर्बाद कर दिया गया, फेंक दिया गया, उड़ेल दिया गया, फैला दिया गया, जो भी, लेकिन बर्बाद कर दिया गया है। द लॉट ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब रहेगा। द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स, अब यहां ध्यान रखिएगा, बात यहां पर आ रही है प्रतिशतता की, प्रतिशतता की बात आ रही है, एक मैथमेटिकल सिस्टम की बात आ रही है। द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इज ओके, तो यहां पर हम बात करें प्रतिशतता का, और इसलिए इसके साथ जो वर्ब आ रही है वो सिंगुलर के सेंस में यूज करेंगे हम। 90% ऑफ द गार्डन, अब देखिए यहां बगीचे की बात आ रही है, 90% ऑफ द गार्डन की बात करेंगे तो अनकाउंटेबल होगा, तो जाहिर सी बात है जब सब्जेक्ट ही अनकाउंटेबल है तो वर्ब कैसा होगा डियर स्टूडेंट, वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, अनकाउंटेबल होगा उस सेंसेस में, इसलिए 90% ऑफ द गार्डन हम यहां यूज कर लेंगे इज नॉट कल्टिवेटेड। इज नॉट कल्टिवेटेड प्रॉपरली का मतलब सही तरीके से उसकी सिंचाई, उसमें पानी नहीं दिया गया है। अगला देखते हैं 90% ऑफ द स्टूडेंट, अब यहां देखिएगा, यहां कहा जा रहा है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट, यहां फोर्स हमारा स्टूडेंट्स पर है, यहां फोर्स हमारा परसेंटेज पर था, जो यहां स्टूडेंट्स पर है, स्टूडेंट्स को काउंटेबल मानते हैं, गिन सकते हैं, इसलिए आने वाली वर्ब हमारी प्लूरल की है। 39% ऑफ द स्टूडेंट्स काउंटेबल होगा, इसलिए आर का यूज करेंगे। 60% ऑफ द कुकीज, कुकीज का मतलब बिस्किट्स वगैरह से होता है, बिल्कुल सही है, वर्ब प्लूरल की लगी हुई है, यानी कि 60% जो बिस्किट्स हैं वो खा लिए गए हैं, और 60% ऑफ द वाटर वाज ड्रंक, और 60% पानी को, 60% पानी को पी लिया गया है, इसलिए यहां पर हमने वाज का यूज किया क्योंकि पानी अनकाउंटेबल होता है डियर स्टूडेंट। तो उम्मीद है कि ये चीजें ये वीडियो के माध्यम से बताई गई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित जो प्रॉब्लम्स थी उसको हमने सही से आपके लिए रेमेडी किया हुआ है, इलाज किया हुआ है, सोल्यूशन दिया हुआ है। निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि सोल्यूशन आपके अकॉर्डिंग होगा, आपके दिलो दिमाग में इसने अपना एक स्थान बनाया होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन उपस्थित होगा, घंटी आएगी, उसे भी आप पुश कर दे, क्लिक कर दे, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस यदि आप चाहते हैं तो आपके पास निरंतर पहुंचते रहे और वो आपकी किस्मत को चमकाते रहे, आपको बनाते रहे मुकद्दर का सिकंदर। तो वेल डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्यूनर HM रॉय, और आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि इसमें कहीं पर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन बनता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका करते हैं समाधान, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का काम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन। जय हिंद, जय भारत।